कॉमिक में पैसिव प्रयोग कर रहा हूँ। कौन सा? तो जब से करना शुरू किया तब से तो ओवरऑल थोड़ा बेटर है, मतलब पैसिव प्रयोग पैसिव, ओके, हाँ। आपकी पावर रखने का जब से शुरू किया है तो तब से काफी मतलब शांति रहती है में। और पिछले कुछ टाइम से जैसे दोबारा मांगे खड़ी हो जाती है, फिर और बेटर घर मिल जाता, और बेटर गाड़ी मिल जाती, तो वो बेचैनी फिर दोबारा से पकड़ लेती है कभी कभी। सबके एक सरी के प्रश्न हैं, अगर गौर करोगे ना तो। मन सब कुछ ठीक करना चाहता है, और यहां सब कुछ ठीक हो नहीं सकता है। और मन के साथ तो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। बस ये बात समझ में नहीं आती और हम उलझते रहते, बेचैन होते रहते। ध्यान कर रहा हूं, पैसिव ध्यान कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है, ध्यान घट भी रहा है, बस मांग शुरू हो गई, उपद्रव शुरू हो गया। मन जीत जाता है हर बार। मन अपनी मालकियत फिर से कायम कर लेता। मन का काम ही है, मन है भिखमंगा। वो प्रतिपल बस भीख मांगते रहता है। या थोड़ी शांति मिली क्या, बस वो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। सम्राट कुछ मांगता नहीं है। इसलिए मजे की बात देखिए आपने, जैसे ही घटना घटती है, बुद्धत्व घटता है, तो उसका पहला कथन क्या होता है? जिनको भी घटी है, चाहे बुद्ध को घटी, चाहे महावीर को घटी, चाहे कबीर को घटी, चाहे नानक को घटी, चाहे ओशो को घटी, चाहे किसी और को घटी, उसका पहला कथन क्या होता है? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, न शांति चाहिए, ना आनंद चाहिए, जिसके लिए पागल बनता आज तक। साधना का मतलब ही इतना है, शांति की खोज, आनंद की खोज, इसका एक पागलपन, एक जुनून। कुछ नहीं चाहिए, एक परम तृप्ति छा गई, एक ठहराव आ गया, सारी मांगे समाप्त हो गई। अरे बुद्धत्व भी नहीं चाहिए। बुद्धत्व उसी को घटता है जो बुद्धत्व की मांग गिरा देता है, जिसकी मांग समाप्त हो जाती है। तो एक दिन तो वो बुद्धत्व की मांग भी गिर जाती है। कुछ नहीं चाहिए, न बाहर का न भीतर का। उसी पल घटना घट जाती है, क्योंकि अब मन को खड़े रहने की कोई सुविधा नहीं है। अगर तुम भीतर का भी मांग रहे हो, चाहे मोक्ष मांग रहे हो, चाहे बुद्धत्व मांग रहे हो, चाहे आनंद मांग रहे हो, तब भी मन बचा रहेगा। बाहर का तो तुमने छोड़ दिया, क्योंकि तुमने एक चीज जान ली, मूल्यवान तो भीतर का है, लेकिन तुम उसकी मांग से भर जाते हो। तो वो जो मांग है ना, वो गिरनी चाहिए। अब वो मांग गिरेगी कैसे, सवाल वो है, प्रश्न असली वो है। वो मांग गिरती है तुम्हारे तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया न हो। उसी प्रक्रिया का नाम हम ध्यान कहते हैं। ध्यान का अर्थ ही इतना है, तुम्हारा स्वभाव है देखने का, मांगने का नहीं। वो तो मन का है, मन का स्वभाव है। अब जब तुम शांति मांगते हो तो तुम मन का ही रोल निभा रहे हो, मन का ही काम कर रहे हो। तुम्हारा अपना स्वभाव हरप्रीत के भीतर जो मौजूद है, जो कभी जन्मा नहीं है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती, उसकी बात कर रहा हूं। तुम्हारा अपना स्वभाव वो सिर्फ देखने का है। ध्यान तुम्हें अपने स्वभाव की याद दिलाता है। ध्यान धीरे धीरे तुम्हें अपने स्वभाव में
ठहरने की कला सिखाता है। जैसे जैसे तुम ठहरने लगते हो भीतर, मतलब सिर्फ देखते हो, सिर्फ गवाह, ना अच्छा ना बुरा, ना चाहिए ना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस इसमें ही क्रांति घट जाती है, एक समाधान आ जाता है। एक दिन तुम ना बाहर का मांगते हो ना बाहर का छोड़ते हो, ना भीतर का मांगते हो ना भीतर का छोड़ते हो। बात खत्म। अब सोचो जरा, जहां भिकमंगापन चला गया वहां मन बचेगा कैसे, वहां मन रुकेगा कैसे? मन रुक रहा है जाने अनजाने, तो मांग खड़ी कर ही लेते हो। ये सारे जो प्रश्न आज के थे ना, बस वही मांग के प्रश्न थे। गौर करोगे तो ठीक से फिर से सुन लेना एक बार, ये सारे प्रश्न तुम्हारे ही प्रश्न थे। जाने अनजाने तुम कान यहां से नहीं तो यहां घुमाकर उसको पकड़ लेते हो और मांग खड़ी कर लेते। मांग खड़ी की, तुम अपने स्वभाव से चूक गए, जो देखने का स्वभाव था ना उससे चूक गए, तुम उतर आए। वो जो ध्यान का रथ था ना वहां से नीचे उतर आए, करता हो गए तुम, भिकमंगे हो गए तुम। और मजे की बात है, यहां भिकमंगे खाली हाथ जाते हैं और सम्राटों को सब कुछ दे दिया जाता है। ये कथन सुना है ना, भिकमंगे खाली हाथ जाते हैं, उसको मिल ही नहीं सकता है क्योंकि वो मन से ग्रसित है। असली रोग तो मन है। वो भिकमंगापन मन का स्वभाव है। लेकिन यहां सम्राटों को सब कुछ दे दिया जाता है। जिस दिन तुम्हें कुछ नहीं चाहिए उस दिन तुम सम्राट हो, उस दिन तुम्हें सब कुछ दे दिया जाए। लेकिन भिकमंगे खाली हाथ। समझ में आ रहा है ना अर्पित? तो जाने अनजाने तुम मांग खड़ी कर रहे हो और कोई बात नहीं है इसमें, मैं कोई बड़ा साइंस नहीं समझा रहा हूं, एक सिंपल सी बात समझा रहा हूं कि मांग से बचना इन सारे लोगों का तुम्हारे जैसा ही प्रश्न था। अब तुम मांग का विषय बदल रहे हो, बस बात इतनी है। मांगने में गलती है, क्या मांग रहे हो वो मूल्यवान नहीं है। अब बेचारा कोई धनी है, वो जो कंजूस होता है ना, वो और धन, किसी का माइक चालू है, वो जो कंजूस होता है ना, वो और ज्यादा धन की मांग खड़ी करता है, और ज्यादा धन की मांग खड़ी करता है। और एक ध्यानी होता है, वो और ज्यादा अनुभव की मांग खड़ी करता है। तुम क्या समझते हो, दोनों में अंतर है? तुम्हारी भाषा में ये संसारी है और ये आध्यात्मिक है, लेकिन मेरी भाषा में कहूं तो दोनों एक ही तल पर है। दोनों मांग से भरे हैं, दोनों इस पल से राजी नहीं है, दोनों को कुछ ना कुछ कमी खाल रही है। एक धन की कमी से बेचैन है, एक ध्यान की कमी से बेचैन है। दोनों भिकमंगे बने हैं, दोनों एक ही तल पर है, बिल्कुल एक तल पर। ये कम श्रेष्ठ और ये ज्यादा श्रेष्ठ, बिल्कुल ऐसा नहीं। तुम्हारी भाषा में हो सकता है, किसी बुद्ध को पूछना, वो कहेगा वो धन मांगने वाला भी मन के रोग से ग्रसित है, ये शांति मांगने वाला भी मन के रोग से ग्रसित है। मांग रहे हो, बस ये रोग है। ध्यान तुम्हें मांग रहित करता है, मांग के पार ले जाता है। ध्यान का अर्थ ही इतना है, देखने की कला। बस तुम उस देखने की कला से वंचित हो रहे हो, चूक रहे हो।
वो तुम्हारी 24 घंटे की अवस्था होनी चाहिए। चेतना देखती रहे, शरीर कृत्य करता रहे, जैसे जल में कमल बन। तुम अपने केंद्र से न छूटो, तुम अपने स्वभाव से न छूटो, तुम देखना भूल ना जाओ। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से वो देखने की आदत मजबूत होती है। तो जैसे जैसे वो जी होगी स्वामी जी। तो मांग गिरेगी ही गिरेगी, वो गिरनी चाहिए। ठीक है अर्पित जी, धन्यवाद। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी